नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनुमान पंचारिया और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आपसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कालखंड की बात करने वाला हूं। जो उम्र होती है हमारी 21 से 50 वर्ष की, ये वही समय होता है जब या तो व्यक्ति अपने खुद को निखार कर शिखर पर पहुंच जाता है या फिर समय रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल जाता है। साथियों, ये वही समय है जब या तो आप अपनी किस्मत खुद गढ़ते हैं या फिर दूसरों के बनाए रास्तों पर भटक रहे होते हैं। आपके पास सिर्फ एक जीवन है। इस जीवन का सबसे शक्तिशाली और बेशकीमती हिस्सा है आपकी 21 से 50 वर्ष की उम्र। अगर आपने इसे ठीक कर लिया, अगर आपने इस 21 से 50 वर्ष की उम्र को ठीक से जी लिया तो पूरी दुनिया आपकी होगी। अगर इसे व्यर्थ गंवा दिया तो पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय को अब और बर्बाद मत करो दोस्तों। अगर कुछ भी हासिल नहीं किया है तो सोचिए आपके पास कितने साल बचे हैं। अगर आप 21 के हैं तो आपके पास 50 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 29 साल है। अगर 30 के हैं तो 20 और अगर 40 के हैं तो सिर्फ 10 साल आपके पास है। क्या आप अब भी सोचते हैं कि अभी बहुत समय है? हर एक सेकंड आपके जीवन की घड़ी से कम हो रहा है दोस्तों। हर एक दिन आपके जीवन के सफर को छोटा कर रहा है दोस्तों। समय किसी के लिए न रुका है न रुकेगा दोस्तों। ये सबसे बड़ा सत्य है। अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा आलस्य, असफलता और भटकाव में आपने बिता दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया वो इतिहास है, लेकिन आज अभी इसी क्षण आपके पास एक नया भविष्य गढ़ने का अवसर है दोस्तों। खुद से कहो, मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं इस जीवन की दिशा खुद तय करूंगा। अब मेरी जिंदगी का हर एक दिन मेरे लक्ष्य को पाने में लगेगा। साथियों, ये जो युवा अवस्था होती है, यह 21 से 50 वर्ष का जो समय होता है, प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान होता है। युवा अवस्था यानी ताकत, युवा अवस्था यानी जोश, युवा अवस्था यानी ऊर्जा, जुनून और सपनों से भरी अवस्था। ये जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है दोस्तों, लेकिन यह ज्यादा देर तक टिकता नहीं है और बहुत सारे युवा इसे बर्बाद कर देते हैं भटकते भटकते। अगर आपने इसे बर्बाद कर दिया तो आगे जाकर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपने इसे सही दिशा दे दी तो यह 21 से 50 का समय है जब इंसान असंभव को भी संभव बना देता है दोस्तों। यही उम्र है जब भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी थी और अमर हो गए। स्वामी विवेकानंद ने 30 साल से पहले पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया था दोस्तों। मार्क जुकरबर्ग है, 22 साल की उम्र में फेसबुक बना करके आज उनके पास में मेटा इत्यादि क्या है वो आपको पता है। सचिन तेंदुलकर जैसे युवा ने 16 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर के अपना नाम रोशन कर लिया, देश का नाम रोशन कर दिया। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने निजी जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया दोस्तों। अंबानी, टाटा, बिरला, बहुत से लोग हैं जिन्होंने शुरू किया और आज कहां है वो आपके सामने है। तो आप क्यों सोचते हैं कि कुछ करने के लिए आपको 50 साल इंतजार करना पड़ेगा या कोई ऐसी अवस्था, ऐसी उम्र आएगी जिसमें हम करेंगे? अगर वे कर सकते थे, उन्होंने किया, तो आप क्यों नहीं? जीवन के हर पल को उपयोगी बनाओ दोस्तों। अब से आप अपने जीवन के हर एक घंटे को ऐसे जियो जैसे ये आपका आखिरी मौका हो। हर एक दिन को ऐसे बिताओ जैसे यही दिन आपकी सफलता की नींव रखने वाला है। खुद से कुछ सवाल जरूर पूछो दोस्तों। क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए आज कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूं? क्या मैं अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ कर रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास हाँ है तो आप सही रास्ते पर है। अगर आपका जवाब है नहीं तो अब वक्त है खुद को बदलने का दोस्तों। तुम्हारे हाथ में ही तुम्हारी तकदीर है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों। पहले वे जो परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, वे हमेशा शिकायत करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। ये लोग पूरी जिंदगी दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हैं और अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते और परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। वे कभी भी शिकायत नहीं करते बल्कि हर परिस्थिति से सीखते हैं। वे चुनौतियों को अवसरों में बदल देते हैं और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को झुका देते हैं और जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो खुद को और परिवार को जिसकी आवश्यकता होती है। अब फैसला आपको करना है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो ये आप एक नाव की तरह हैं जिसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है और बिना दिशा की नाव सिर्फ लहरों के इशारों पर बहती है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय करो। अगर आप जो कुछ भी जीवन में डॉक्टर, शिक्षक, बिजनेसमैन या जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उस दिशा में आज से ही मेहनत करना शुरू कर दें। खुद का कामकाज आज से ही शुरू कर दें। अगर आप दुनिया में कोई पहचान बनाना चाहते हैं तो खुद को सबसे पहले अलग और श्रेष्ठ बनाना शुरू कर दो। बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ होता है दोस्तों, व्यर्थ होता है।
हर दिन हर पल आपके जीवन का महत्वपूर्ण है। अगर आप 30 के हैं तो अभी भी आपके पास में 20 साल है, अभी भी आपके पास में अगर 40 के हैं तो 10 साल पड़े हैं। साथियों, आपके पास जो भी समय है हर दिन गिनती का है। आपको हर दिन अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अब वक्त है सोचना छोड़कर करने का, अब वक्त है बहाने बनाना छोड़कर मेहनत करने का, अब वक्त है तय करने का कि आपकी पहचान क्या होगी, क्या करने से आपको पहचान मिलेगी। सपने देखो लेकिन जाग कर। सपने वे नहीं होते दोस्तों जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। अगर आपके पास सपने आपको रातों में जगाकर मेहनत करने को मजबूर नहीं कर रहे हैं तो वे सिर्फ ख्याल हैं, हकीकत नहीं। तो क्या आपने अपने सपनों के लिए जागने को आप तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करने को तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करने को तैयार हैं? अगर हाँ तो उठो, जागो और लक्ष्य की ओर बढ़ो। अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि यह समय अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि यह जीवन आपका है। इसे कैसे जीना है सिर्फ आपके हाथ में है। क्योंकि 50 की उम्र के बाद में आप खुद को यह देखना चाहते हैं कि हाँ मैंने अपने जीवन को सार्थक बना दिया है, या फिर पछताना चाहते हैं। तो अगर आपका जवाब है हाँ मैंने अपने जीवन को सार्थक बना दिया है, तो अब उठो, मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को असाधारण बना दो। वो सब कुछ हासिल कर दो जो आपको और आपके परिवार को, समाज को, देश को आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वे लोग अमर होते हैं जो अपने कर्मों से इतिहास लिखते हैं। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं। आप सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम, नमस्कार।